फिर कोई भुलते नहीं कभी, हमेशा उन्होंने याद रखते और अपनी याद में वसा के रखते। आओ आप जपजी साहब अपने वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 15 ते सच्चे पातशाह सानू क्या समझाते हैं 16 में। आओ आप समझिए। हाँ जी। श्री राग महला पहला। जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज श्री राग में सानू समझाते ने प्यारिओ, थोड़ा जा समझो, डुंगाई में थोड़ा जा समझना पैना है। कहते जिहड़ा मोह रूपी जाल है ना, जिहदे च असीं बझे पए हैं, ये जाल नूं तू एक काम कर, कहते नूं जाल लै चंगी तरह, फूक दे नूं। हुण फूकण दे बाद क्या मिलदी सानूं? कोले मिलदी ना। बारे कहते ने ये जिहड़ा मोह चक्की फिरदा है ना, तू जिस मोह के कारण तू बार बार जमदा है तो मरदा है, इहनूं तू फूक दे, जाल दे चंगी तरह। जाल कै ये कालख बन जाएगी, कोले बन जाएंगे, फिर उन्होंने पीस के स्याही बना ले। जाल माल भाव ये जिहड़ा जाल पिया वा ना मूँह वाला, इनू फूक के ये कोले बना के स्याही बना ले। और कागज कर सार। मत जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार। जिहड़ी मत है ना, वो कही है उन्होंने कागज बना लो। देखो ना प्यारे, महाराज ने क्यों कहा भी जिहड़ा मत दे विच आपां लिखिया है, जो साडे अंदर फीड हो जाता, साडी अकल विच साडी दिमाग विच फीड हो जाता, हमेशा छपिया रहिंदा है। तो महाराज इत्थे समझाते ने, तू मोह रूपी जिहड़ा जाल है, इनू फूक के जाल के ये तू स्याही बना लै। और जिहड़ी तेरी अकल है, जिहड़ी तेरी मत है, मत नूं तू कागज बना ले। हाँ जी। भाव कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। भाव का अर्थ होता है प्रेम। भाव जिहड़ा है ना, प्रेम जिहड़ा है, भाव कलम कलम बनानी आपां, पेन कलम ये बनानी, और चित्त नूं लिखारी बनाना। हुण तुसीं समझिओ, आपां इत्थे सोची पै जांदे भी चित्त किहड़ा हो गया, भाव तो उत्थे प्रेम हो गया। चित्त फिर मन और चित्त, आपां मन भी बोलते चित्त भी बोलते हैं। जिहड़ा मन साडा फुरने पैदा होंदे ना, फुरने भज्जे ही फिरदा है, उन्होंने तू लिखारी बना, लिख गई लिख हो। तो जिहड़ा प्रेम तेरे अंदर पैदा होएगा, उन्होंने कलम बना। हुण थोड़ा जिहा ढंगाई भी समझ लिओ, जदों कोई बंदा प्रेम करता है ना, उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी नाल उहदी प्रीति हुंदी है, वो फिर अंदरों उहदे तरंगां उठदियां ने। वो जिहड़ियां तरंगां ने ना, वो कलम बननी चाहिए सच दी, वो कलम बननी चाहिए समझ दी, अकल दी। वो कलम बन गई, तो कलम जिहड़ी है वो चली काहदे पर? साडी दिमाग में चली, मत में चली, मत में चली कलम। हुण वो लिखारी किहड़ा बनिया? जिहड़ा चित्त भज्या फिरदा दा चारे पासे, वो लिखारी बन गया। तो लिखना क्या है? कहते गुरु तो उपदेश लैके, जो गुरु ने सच का उपदेश तैनूं कीता है, वो सच्चा ज्ञान तैनूं समझाया है जिहड़ा, वो लिख। हुण आपां अपने आप अंदर झाती मारीए कि असी अपने मन अंदर, अपनी मत अंदर गुरु के ज्ञान नूं लिखिया कि दुनिया के ज्ञान नूं लिखिया? ज़्यादातर तो असी दुनियावी ज्ञान देखो प्यारे, इत्थे थोड़ा जिहा डूंघाई समझ ले। एक गल होर, जिस ज्ञान नाल साडे जिंदगी विच एक तरक्की आती है, वो ज्ञान चंगा है। जिस ज्ञान कारण सानू जीवन का ढंग आता है, सानू खाण का पता लगता है, सानू सौण का पता लगता, वो ज्ञान चंगा है।
पर जिस ज्ञान को सुन तो बाद असी पतन वाल चले जाइए, गलत दिशा में चल जाइए, वो ज्ञान माड़ा है, वो ज्ञान नहीं कभी जिंदगी च लेना। लिख नाम सलाह लिख लिख अंत ना पारावार। महाराज कहते लिखना क्या है, मालिक की सिफत सलाह लिखनी शुरू कर। ये जिहड़ी सिफत सलाह है ना प्यारे, ये नहीं सानू पारना, क्योंकि दुनिया में तुसी किसी बंदे की सिफत सलाह करो, वो तुहानू खुश हो के क्या दे देगा, क्या दे देगा, बाद तो बाद 4 छिलना दे दूँगा, 4 पैसे दे दूँगा। पर जे मालिक की नज़र किते पै गई, देखो ना तुसी वो कहानी इतिहास में लिखिया ना साखी, तो एक घाही सीगा, उन्हें सुनिया गुरु हरगोबिंद साहब बारे भी मैं बड़े कमाई वाले ने, बड़े उच्चे ने, बड़े तकड़े महापुरुष ने, आप रब रूप ने। उहदे मन में इच्छा पैदा हुई घाही दे कि मैं सतगुरां नूं मिलना। उन्हें किया, उन्हें ना कहता रोज़ ही घाह वढ़ते हैं, अज 2 पंडा वढ़ लैनियां, अगे मैं 1 टका कमांदा था, हुण 2 टके मिल जाणगे, 1 टके नाल मैं रोटी छक लांगा, प्रसादा छक लांगा, 1 टका महाराज नूं भेटा कर दांगा। उन्हें घाह वढ़िया, 2 पंडा जी ने एको ही पंड बन लई। जदों गया मंडी च बेचण, वो कहता बई गल सुन, इहदा एको ही टका मिलना, 2 नहीं मिलने। कहता जी बहुत वड्डी 2 पंडा जी ने, कहता चाहे 4 जी नहीं हो, पंड तो एको ही है ना, एको ही टका मिलना। कहता चल दे दे भरावा, 1 टका लिया, 1 टका लिया तो लिया के वो जिथे रोटी प्रसादा छकता था रोज़ उत्थे चला गया। उन्होंने कहते प्रसादा दे दे, रोटी दे दे, उन्हें थाली च पा के रोटी दे दी। जदों लगा खाण एकदम दिमाग च आ गया भी ये टका तो तू इनू दे देगा, तो तू कहता मैं महाराज नूं मिलण ते टका महाराज नूं चढ़ाना, वो फिर टका कित्थों आएगा तेरे को। एकदम कहता वीरा तू रोटी दे जा अपनी चक है। ढाबे वाला कहता क्यों, कहता मैं अज महाराज के दर्शन करने, जिहड़ा टका मैं तैनूं देना ना वो महाराज नूं चढ़ाना। भुखा ही उठ के तुर गया। हुण उन्हें कभी महाराज के दर्शन पहलां कीते भी नहीं सीगे। उन्होंने पता लग्या भी वो किले के कोल जे महाराज के तंबू लगे हुए ने। हुण उत्थे चला गया तो देखिया उत्थे 2 तंबू लगे हुए हैं। हुण मोहरा तंबू लगा जहांगीर बादशाह का, वो तो अगे तंबू लगा वा गुरु हरगोबिंद साहब का। हुण पहले चला गया बादशाह के तंबू पर, क्यों पता ही नहीं सीगा भी महाराज किधर है। मोहरा एक खड़ा है, सैनिक खड़ा है, उन्होंने कहता जी मैं गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं मिलना था, मैं सच्चे पातशाह नूं मिलना। उन्हें सोचा शायद बादशाह नूं मिलना होएगा, गरीब बंदा है, कुछ मंगना होना, इन्हें डिमांड होनी कोई ना कि। कहता कोई नहीं, खड़ इत्थे मैं पुछ के आना। वो अंदर गया, सैनिक जाके जहांगीर नूं कहता जी बाहर एक गरीबड़ा जे आया, अपना घाही लगता, कपड़े भी पाटे में जाए हैं, तुहानूं मिलना चाहता। बादशाह कहता चल कोई नहीं भेज दे, आपां भी विहले ही बैठे हैं। अंदर भेज दिता। अंदर गया, जाके जहांगीर के पैरों से मत्था टेकिया ते कहता सच्चे पातशाह मेहर करो, मैनू आ जन्म मरण तो मुक्त कर दे। वो कहता बादशाह कहता गल सुन, एक वो छड्ड मुक्ति भगती ने छड्ड, मैं तेनों अपने उपर ते दशाला लाया। उन्हें दशाला ला के भखारी नूं दे दिता। कहता ले दशाला, ये दशाला तू ले ले, 2 लाख रुपए का है। उन्होंने टाइम 2 लाख बहुत होंगे, 2 लाख रुपए का दशाला है। मैं कल दसनी चाहता भी जो दुनिया का कोई बंदा खुश हो जाएगा, सिफत सलाह उसकी करांगे, क्या दे देगा, बाद तो बाद 4 छिलना दे दूँगा, 4 पैसे दे दूँगा, और क्या दे देगा। पर जो सतगुर दे देंगे वो तो नहीं दे सकता। हुण
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਭਗਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਮਗਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗਿਆ ਗੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾ ਤਵਾ ਤਵ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਿਆ। ਕਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਰਲਾ ਕੰਢਾ ਨਾ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ। ਫਿਰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਉ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਗਲਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਗਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੜ ਪਣਾ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਬੋਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਟਿੱਕਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਰਮੀ ਨਾ, ਭਟਕੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਤਾ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਟਿੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫੈਸ਼ਨ, ਪਰ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਿਕਾ। ਟਿੱਕਾ ਪੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਬਾਉ ਦੁਆਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰੀਆਂ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰਾ। ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਰੱਖੀਐ ਨਾਮ ਸਲਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ।
सच्चे पातशाह कहते ने एक ना ने मालिक की बख्शिश के पात्र बने, मालिक के गुण गा के सिफत सलाह करके उन्होंने बख्शिश हुई, उन्होंने दरबार बन गया। दरबार तो भाव ऐदा नहीं भी अपनी पूजा करान लग पे, असल में उन्होंने मन आनंद में आ जाता। जो देखियो जो कोई बंदा भी आनंद में होंदा उदों राजा ही होंदा है, जो संतोखी हो गया उदों राजा ही होंदा है, तो जिन्हें संतोख नहीं है वो कंगाल है, चाहे करोड़ापति भी होवे। पर इत्थे महाराज ने समझाया ये है भी एक बंदे वो ने जिहड़े मालिक की बख्शिश के पात्र नहीं बने, क्वालीफिकेशन अपने पैदा ही नहीं की, योग्यता पैदा नहीं की, वो कंगाल रह गए, उहदे सच्चे नाम तो बिना कंगाल रह गए। तो जिन्हों ने बख्शिश प्राप्त कर ली उन्होंने ते कृपा हो गई, मेहर हो गई, उन्होंने नाम नूं अपने हिरदे च वसा लिया, उन्हों का दरबार बन गया, दरबार नाल नींह बन गया। हाँ जी, अगे गया जानिए बिन नावे बेकार। अगे गए नूं कौन जानता जी, दुनिया मरदी है, पर अगे मारे कहते जान पछाण उहदी होनी है जिहड़ा इत्थे चंगे कर्म करके गया है। बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए। फिर पढ़े जी, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए, बिच दुनिया सेवक माईए तां दर गए वैसण पाईए। हुण देखियो महाराज कहते ने तैनूं जानना है किसी ने मालिक की दरगाह विच, तैनूं तां जानणगे जे तू कर्म चंगे कीते होणगे, नहीं तैनूं ना तू जिन्ना मर्जी अपना वधिया रखा लई, दुनिया में जो मर्जी बना ली, चेता रखी तेरी उत्थे पुछ पड़ताल नहीं होनी उदों तक जदों तक तेरे ते बख्शिश नहीं हुई। हाँ जी, पै तेरे डर अगला खप खप सिजै देह। आ जिहड़ा शरीर है ना डर डर के सिज रिया, कमज़ोर हो रहा, क्यों हो रहा वे? क्योंकि मालिक तो टुटे हुए है ना। देखो जिहदा मालिक तकड़ा होवे उन्होंने डर होंदा किसी का? हाँ, वो कहता मैनू डर करदा, मेरा मालिक तकड़ा है, मैनू नहीं डर किसी का। तो जिहदा मालिक कमज़ोर होवे उन्होंने हमेशा डर ही रहता है। तो जिहदी यारी धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नाल है ना प्यारिओ, वो नहीं डरता। मैं इत्थे एक बेनती होर करनी चाहता है, मैनू एक वीर ने पाया सीगा कि रखड़ी बारे भी थोड़ा जिहा बोले, इत्थे एक मिनट वो बारे भी समझ लियो थोड़ा जिहा। असल में ना रखड़ी कोई तिहार नहीं है, रखड़ी पे रखड़ी बनी, तुम सोच के देखो प्यारिओ, असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के कि पाविया नाल भी रखड़ियां बन देंगे ना, बनिया वहाँ देखो आई बनिया मैं देखो देखी आ बनिया भी आ पाविया नाल भी। मैंने दस्यो कि आ महाराज के हाथ ने कि पैर ने, ये पावे जिहड़े हाथ है कि पैर ने, पर महाराज ये भी रखड़ियां बन देंगे लोग। हुण ये थोड़ा जिहा समझना पैना, जदों असी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं पढ़ते हैं ना, फिर आप पंक्ति सारे पढ़ियो। राखा एक हमारा स्वामी सगल काडा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी सगल काडा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी
सगल घटां का अंतरजामी। हिंदू मत के पुराणों ਨੂੰ पढ़ियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो जगह रखड़ी का जिक्र आता है। पहली बारी रखड़ी जिहड़ी थी इंद्र जिन्हों देवतियों का राजा कहते हैं, ਉਹਦੀ घर वाली ने इंद्र दा बन्नी सीगी। वो युद्ध ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, राजा बली नाल ਉਹਨੇ युद्ध करना था, तो इंद्र के घर वाली जिहड़ी सची सीगी, सची ਉਹਨੇ अपने घर वाले का धागा बन के हुण तां रखड़ी का मतलब रक्षा करनी, ਉਹਦੇ रखड़ी बन्नी थी पहली बार। और एक बारी ये जिक्र आता है भी लक्ष्मी ने अपने भरा जलंधर ते बन्नी सीगी। हुण ये सोचना पैना प्यारे, एक पासे पत्नी बन रही है रखड़ी, एक पासे भैन बन रही है, हुण बंदा किहड़े बनेगा। पर साडा नाता किहदे नाल है? अकाल पुरख नाल। ना सानू ये मन विच रखना चाहिए भी भैणां नूं भी मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। सोच के देखो, भैन ब्याह दिती दिल्ली, भरा बैठा है पंजाब विच, भैन ते कोई मुसीबत पै गई, अचानक किसी ने अटैक करता भैन ते, भरा क्या करेगा? उत्थे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उत्थे रक्षा कौन कर सकता? राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतरजामी। जिहड़ा घटा घटा विच बसिया है वो रक्षा करेगा तेरी। उत्थे ना तेरे भरा ने काम आना, ना किसी होर ने काम आना। रखड़ियाँ बन के असी रखड़ियाँ बन लिया, पैसे वाद का कारण और कुछ नहीं है। रखड़ी बनी, भैन ने रखड़ी बनी, भरा ना देवे 10 रुपए, भैन 10 गालां कढ़दी है। इदां ही हुंदा। तो मैं वो तुहानूं गल दसी सी कि बस में बैठा, मेरे मोहरे 2 बीबियां बैठियां, कई साल की गल है। वो एक पुछदी है दूजी नूं, अच्छा भैणे बन्नी रखड़ी? कहती सुआह बन्नी आई। कहती मैं गई रखड़ी बन्नी, 200-300 का डब्बा लिया, 100 रुपये की रखड़ी ली, 100 रुपया किराया लगा, 500 रुपया मेरा लग गया 600। कहती जो मैं गई उन्हें रखड़ी बनाई, रुपया मैंने 500 दिता, कहती मेरे तो पल्ले हो गए, काहदी रखड़ी? सुआह रखड़ी बन गई। मैं क्या बिजनेस ही कर गए थे, आप बिजनेस ही है। और प्यारिओ, जे संबंध बनाना है ना तो मालिक ना बनाओ, जिहड़ा हर थां तुहाडे नाल निभदा है, उहदे नाल संबंध बनाओ। नाम जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खे। नाम तो बिना जिहड़े बड़े बड़े बादशाह खे बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। है समझ लो प्यारिओ, जिहड़ा मर्जी दुनिया में आया है, एक न एक दिन उन्हें ये तन होएगो भस्म की ढेरी। इन्हें ढेरी स्वाद ही बनना है, चाहे बादशाह हो गए, चाहे रंक हो गए, चाहे राजा हो गए। हाँ जी। नानक उठी चलिया, सब कूड़े टुटे ने। महाराज कहते चले दुनिया तो आ जेड़े झूठ नाल प्यार पाया बाता टुट गया ना, प्रीता हुण सारियां नाल। जदों बंदा मरदा है प्यारिओ, उस टाइम उहदे नाल तां नहीं कोई मरदा, अर्थी तो कल्ले ही पाया जाता है, कल्ले नूं शमशान में फूकिया जाता है। ये तो होंदा नहीं कभी भी शमशान में होर नाल फूकिया जाता। महाराज कहते उठ के चले दुनिया तो चले तो कल्ला ही चले, नाल किसी ने नहीं जाना। आ जिहड़ी तेरी झूठी प्रीत जिन्हां नाल पाई थी, ये प्रीतां तेरियां खत्म हो गई। श्री राग महला पहला। टाइम से पता हो गया, हाँ 30 हो गया, आधा घंटा हुक्मनामा हो जाना, टाइम आधा घंटा हो गया। आओ आप 2 मिनट हुक्मनामे की विचार कर लेंगे हैं, क्योंकि जे हुण अगला चला लिया फिर थोड़ा जिहा आधा घंटा होर बीत जाना। 2 मिनट हुक्मनामे नूं समझ लीए आपां। महाराज कहते ने इत्थे पशुआं मंगर तू रह रहा, पशुआं मंगर जिहड़ा मिरत हसा है पशुआ नहीं पूछा। कहते सुझदा नहीं तैनों, समा तेरा नेड़े आ रहा है, पर असी कभी समझे नहीं क्या रहे, कभी नहीं समझिया। बस इदां ही दुनिया इदां ही सारी जिंदगी लगा देंगे आप, कभी नहीं सोचा ओए मना
आ दुनिया एक दिन छड्ड के जाना भी है। सोचा कभी? कभी नहीं सोचा। महाराज कहते पैसा इकट्ठा करता है किहदे वास्ते करता है? खाली हथ जाना है कि कुछ लैके जावांगे आप प्यारे? दसो, जिदन आप जाते हैं ऐ हाथ ऐ होंगे, बस खाली चले हैं। और कवि ने लिखा, कहना ना वो साथ लेकर कुछ गए जो मुल्कों के वाली थे, जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। हुण असीं ब्रांडेड कपड़े पाने हैं, पैंट भी ब्रांडेड होती है, कमीज भी ब्रांडेड होती है, सब कुछ ब्रांडेड पाने हैं। कफन का ब्रांड होता है? कोई ब्रांड नहीं होता प्यारे। इत्थे खाली हथ जाना है, खाली हथ तुर जाना, खाली हथ तुरना प्यारे, लैके कुछ भी नाल नहीं जाना। खाली हथ तुर जाना, छड्ड के सारे तू खजाने, खाली हथ तुर जाना, छड्ड के सारे तू खजाने। खाली हथ तुर जाना, छड्ड के सारे तू खजाने, खाली हथ तुर जाना, छड्ड के सारे तू खजाने। इत्थे छड्ड जाने ना सारे, खाली हथ तू भी जाना है। ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े बादशाह होए ने, सियासतदान होए ने, जिन्हां कोल अरबां खरबां की प्रॉपर्टी है, वो नाल लैके जाते कुछ ना? कोई नहीं नाल लैके जाता। इत्थे खाली जाते ने। मैं खाली हथ जाते देखे ने, खाली हथ ही जाते देखे है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट, रिलायंस वर्गे होर जिन्ने भी ने, उस नाल लैके गए ने, खाली हथ ही जाते ने। कोई हाँ एक चीज़ नाल जाती है, वो तेरी कीती हुई कमाई, वो नाल जानी है तेरे। आ नाल नहीं जाना जो तू इकट्ठा करता है सारा कुछ। ये जो तू इकट्ठा कर रहा ना, मारे कहते ये नाल नहीं जाना तेरे। ये तो जदों तू छड्ड के जाना, फिर ये तेनों दुखी भी करना है, क्योंकि मोह तेरा ये रह जाना है, मोह तेरा ये रह जाना है। छड्ड के तेनों सारा कुछ जाना पैना है। तो वो बड़े बड़े जेडे लोग ने, बादशाह, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े अमीर, खाली हथ ही जाते हैं। उदों कड़ा उन्होंने कहते रेशमी पवा के भेजते भी, उदों कफनी पाते उपर तो आप कफनी पा के जाते, लैके जाते हैं उन्होंने। जिहड़ी अर्थी ते असी जाना है, उस अर्थी ते एक बड़े शाहूकार में जिहड़ा करोड़ापति होएगा, उन्होंने भी उहदे उत्ते पा के ले जाणगे। फिर मान काहदा है? धन इकट्ठा करी जाने किहदे वास्ते है? कर लै इकट्ठा, महाराज कहते छड्ड के तो इत्थे ही जाना है, तो कुछ साथ नहीं जाना। तो जदों साथ ही नहीं जाना, फिर रात कारण धन सांचीए भलके चलन होए। कहते सवेरे दिन तुरना पैना, रात रात में पैसे इकट्ठे करदा नहीं। सवेर नूं आ गया टाइम तो चल बई, फिर औखा होएगा कि नहीं होएगा। बड़े बड़े दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। बड़े बड़े दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। बड़े बड़े दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। बड़े बड़े दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। नाम सच्चे ज्ञान तो बिना, गुरु के सच्चे ज्ञान तो बिना रोंदे ही जाते हैं प्यारे। मर के ही नहीं, जींदे जींदे भी रोंदे ने। जिन्हों सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, रोंदे ने संसार में। सब कुछ होंदा होया भी कख नहीं था। इस करके असीं किहड़ा धन इकट्ठा करना है? नाम का धन इकट्ठा करना है। वो धन फिर इदां दा है, महाराज कहते जम जगाती नेड़ ना आवे, जिहड़े
ਆ बेकार है ना, नाम के धन नेड़े नहीं आ सकते, बाकी धन तो लुट लेंदे ने सारे, पर नाम का जिहड़ा सच्चा धन है, ज्ञान का सच्चा धन है, ये तो नेड़े नहीं कोई आता। तो आपां इकट्ठा भी तो ही करना है। तो मालक किरपा करते हैं प्यारे। चलो एक धारणा पढ़ो। सब सिमरन करया करो, सतगुर आपे पार लगाउंदे। सब सिमरन करया करो, सतगुर आपे पार लगाउंदे। सब सिमरन करया करो, सतगुर आपे पार लगांदे। सब सिमरन करया करो, सतगुर आपे पार लगांदे। वाहिगुरु 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 जपो जपो सारे जपो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर,
मालिक नूं याद रखिए, उहदी याद साडे हिरदे च बस जावे प्यारिओ। होर नहीं, दुनिया की किसी की याद ना रहे, बस मालिका तेरी याद रहे। क्यों? तू ही तो नाल निभना है ना, होर ने किसी ने नाल नहीं निभना। इस करके मालिक कृपा कर साडे हिरदे विच उस परमात्मा अकाल पुरख की याद हमेशा बनी रहे। ये सतगुरु साडे ते मेहर कर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।